process announced in May. Then over the May I Help You camp will be launched across the state of December 12 to assist residents, assuring that no one will go to Bangladesh. क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एसआईआर प्रोसेस को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि 12 दिसंबर को बाद वो एक मे आई हेल्प यू कैंप करेंगे और किसी को बांग्लादेश जाने की चिंता नहीं करनी है, वो उनके पहरेदार है, मैं तुम्हारे पहरेदार हूँ, डरो मत, मैं सब देख लूंगी। देखिए, ममता बनर्जी तो मे आई हेल्प यू कैंप लगा रही है। ये मे आई हेल्प यू कैंप उनके लिए लगा रही है जो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या के लिए ममता बनर्जी का वो पहरेदार बन रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आए हैं, एक वायरल फोन रिकॉर्ड वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि जो हिंदू शरणार्थी है जो बांग्लादेश से आए हैं उनको नागरिकता नहीं दिया जाए, उनको एसआईआर में वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं उठाया जाए। और ममता बनर्जी चाह रही है जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, वो पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष की वोटर लिस्ट में रहे, क्योंकि ये उनका वोटर्स है। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि ये दुधेल गाय है, तो इसीलिए उनका दिल रोता है। वो पहरेदार बन चुकी है जो घुसपैठियों के लिए, लेकिन जो शरणार्थी है उनके लिए उनका दिल नहीं रोता है। देखिए, नाम में ममता होने से ही काम में उनका ममता दिखाई देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ममता बनर्जी खुद है। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कह रहे कि चालाकी से किया गया अमित शाह जी का ये एक षड्यंत्र है, जो एसआईआर की बात मान लो तो वरना सरकार गिरा देंगे। ये डर अच्छा लगा। सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि डर अच्छा लगा। पहली बात यह है कि उनको वो बहुत दिन की राजनीति कर रही है, बहुत दिनों से राजनीति कर रही है ममता बनर्जी जी। उनको इतना मालूम नहीं कि चुनाव आयोग ये एसआईआर लागू किए हैं, और ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। ये बहुत बार हमने बोल चुका कि इसके पहले कई बार हुआ था, 7 बार हुआ था, ये 8वीं बार एसआईआर हो रहा है। और एसआईआर से ममता बनर्जी को क्यों डर है? सर, मतलब क्या वो हार देख रही है, इसीलिए उनको डर है कि एसआईआर होने से ही जो घुसपैठिया है, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो बांग्लादेश चले जाएंगे। इसीलिए उनको रोकने के लिए ममता बनर्जी पहरेदार बन गई है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि चुनाव आयोग, जो संविधान जिनको ये अधिकार दिया है कि आप देश का जो वोटर, देश के जो वोटर्स है उनका नाम आप रखो, और जो फॉरेनर्स है, घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, उनको निकाल बाहर करो। ममता बनर्जी जी को ये जो प्रक्रिया है, इससे उनका प्रोसेस जो है, इससे उनका आपत्ति क्यों है? सवाल तो इसीलिए उठता है कि दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है ममता बनर्जी जी का जो षड्यंत्र है इसके लिए। बीजेपी से पहले जनता से गलत जानकारी या सांप्रदायिक अफवाहों में जाने की अपील की कि आप लोग अफवाहों में ना जाएं, सांप्रदायिक अफवाहों में ना जाएं, गलत जानकारियों के बीच में ना जाए। और बीजेपी पार्टी जो है जुमला पार्टी है और अत्याचारी पार्टी है। बेहद शर्मनाक बात है, एक संविधान को शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक रीजनल पार्टी है, आंचलिक तृणमूल कांग्रेस, तो वो भारतीय जनता पार्टी जैसी एक सर्वभारतीय पार्टी को जुमला पार्टी ऐसे बातों, ऐसे वर्ड से बोलती है। देखिए, और इसका 2 चीज है। पहली बात यह है कि हम लोग देखते हैं तृणमूल के जो प्रवक्ताओं है वो ऐसी बात करते हैं। अब मुझे पता लगा कि क्यों करते हैं। अगर पेड़ ही आपका कड़वा है, अगर आपके पेड़ है उसमें, आपका करेला का पेड़ है उसमें तो आम फलेगा नहीं। इसीलिए ममता बनर्जी जो सुप्रीमो है, अगर वो ऐसी बात करती है तो नेचुरली प्रवक्ताओं भी ऐसे बात करेंगे। हमने ये नहीं बोलेंगे कि तोलामूल चोर पार्टी, हम ये नहीं बोलेंगे कि ममता बनर्जी का जो पार्टी है पूरा चोर है, तृणमूल टाका मारा कंपनी, हम ये नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन ये बेहद शर्मनाक बात है कि एक मुख्यमंत्री, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का अगर मुखिया जो है, चीफ है, वो ऐसी बात बोलती है। लेकिन दीदी, हम तोलामूल पार्टी नहीं बोलेंगे, टाका मारा कंपनी नहीं बोलेंगे। आज जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से 32,000 प्राइमरी टीचर नौकरी बरकरार रखने की जो फैसला आई है, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश पलट दिया गया, जिसमें अभिजीत गांगुली जी ने जो निर्देश दिया था, आज एक डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए सबको सुरक्षित रखा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जो जजमेंट देते वक्त
ऑनरेबल जो डिवीजन बेंच उन्होंने कहा है कि ये मानविक दृष्टिकोण से उन्होंने ये फैसला दिया है। जरूर मानविक होगा, क्योंकि वो जो 32,000 में जरूर कई लोग होंगे जो एकदम ऑनेस्टी से परीक्षा दिए थे, जो अपना ब्राइब नहीं दिए थे, करेक्टली परीक्षा दिए थे। लेकिन ये भी सच है, जो अगर इनके लिए मानविक है तो जिनके साथ अन्याय हुआ है वो लाखों लोग, वो लाखों परिवार, उनके लिए भी तो मानविक हमें होना चाहिए। जरूर हमने सुना है आपके माध्यम से या बहुत सारे माध्यम से सुना है कि ये मामला फिर SLP पे जाएगी, स्पेशल लीव पिटिशन में जाएगी, नहीं तो उच्च अदालत में इसको भेजा जाएगा। और हमें सिर्फ यही अपेक्षा है कि इस जो घोटाले में, जैसे SSC घोटाले में हमने देखा था कि इतने परिवार, इतने लोग जिनका परिवार या जिनका फ्यूचर खराब हो गया है, हमें बस ये चाहिए कि जो घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है पश्चिम बंगाल में, और इनका जो एजुकेशन मिनिस्टर वो आज बोल रहे हैं कि सत्यमेव जयते, उनको शर्म नहीं आती है। इसका कहां पर सत्य है? क्योंकि ऑनरेबल जो जस्टिस डिवीजन बेंच उन्होंने कहा है कि करप्शन अर्थात जो स्कैम हुआ है उसका जो तहकीकात वो बरकरार रहेगी, सिर्फ नौकरी नहीं गया है। इसका मतलब उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि इसमें स्कैम घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला तो जरूर हुआ है और उसका भी जांच चल रही है, चलेगी, जैसे जांच चल रही थी वैसे चलेगी। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि सत्यमेव जयते। हम लोग बोलेंगे सत्यमेव जयते जब ये घोटाला के सबसे ऊपर जो है वो पता नहीं कौन से माले में रहते हैं या रहती है, 10, 11, 12, 13 या 14 माले पे, वो घोटाले की जो मेन है उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिले, जेल हो, उसके लिए हमें अपेक्षा है।